हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। हम मैथमेटिकल फिजिक्स में डिस्कशन कर रहे हैं और हमारी तीसरी यूनिट का सेकंड पार्ट चल रहा है, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण तथा विशिष्ट फलन। ठीक है, तो आज हम फिर से कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारी चीज़ें काम आने वाली हैं उनको लेके चलेंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। और उम्मीद है आप लोगों से कि आप रिवाइज कर रहे होंगे पिछले वाला, क्योंकि रिवाइज करते रहना, अदरवाइज यदि आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को तो फिर बाद में आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में, इसलिए थोड़ा सा पहले से ही सतर्क होकर चलें। ठीक है, रफ कॉपी के अंदर इसको लिख लिख के सॉल्व करें। तो कल हम बात कर रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। रैखिक अवकल समीकरण होती है nth कोटि तथा प्रथम घात का जो अवकल समीकरण होता है वो रैखिक अवकल समीकरण होता है। ठीक है, हमने उसका रूप भी लिखा था। तो उसमें यदि लास्ट में gx जो कि कांस्टेंट हो सकता है या फिर x किसी चर का रूप भी हो सकता है, किसी चर राशि के रूप में भी हो सकता है, वेरिएबल के रूप में भी हो सकता है, वो यदि जीरो है तो उसको समांगी रैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं, और वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो विषमांगी रैखिक अवकल समीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल। जैसा कि इसका नाम है बहुपद, मतलब इसमें बहुत सारे पद होंगे लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं होगी। ठीक है, निश्चित पद होते हैं इसके अंदर। मान लो कि यदि कोई फलन है f, उसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि किसी फलन को निम्न प्रकार से, यदि किसी फलन को fx को या f को निम्न प्रकार से चर राशि की घटती हुई, ठीक है, घटती हुई घातों के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यह बहुपद कहलाएगा। बहुपद कब कहलाएगा? यदि इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसा कि मैं लिख के चल रहा हूं आपके सामने, कि मान लो आपके पास है fx इज इक्वल्स टू, यहां पर a नॉट और x की पावर मान लो कि n है। ठीक है, प्लस n-1 है, और लास्ट में जाके क्या आ जाएगा, an x की पावर n-n, यहाँ 1 है तो यहाँ n-n कितना हो जाएगा, x की पावर 0 यानी 1, लास्ट में यही बचेगा। ठीक है, मतलब x की पावर n से, जैसे कि हम बात करें कि जैसे ax² + bx + c, ये एक बहुपद है। ठीक है, जिसमें निश्चित पद हों। तो यहां a0 a1 और अपने पास जैसे बहुपद के गुणांक हैं। ठीक है, ये क्या है? गुणांक है, बहुपद के गुणांक। और ये जो बहुपद के गुणांक हैं, तथा एक तो बहुपद के गुणांक हैं a0 a1 a2, इस प्रकार से an तक निश्चित पद है, और इसके साथ में जो यहाँ पर राशि है, जो चर राशि है x, ये वास्तविक भी हो सकते हैं और सम्मिश्र राशि भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ a0 a1 an एवं
चर राशि x वास्तविक या सम्मिश्र भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? सम्मिश्र राशि की कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी मिल सकती है। ठीक है, लिखो। उसके बाद में यहां पर जो ये n है ये इस बहुपद की डिग्री या घात कहलाती है। यहां बहुपद की डिग्री क्या होगी? डिग्री कहें या घात कहें, वो कितनी है? n। ये जो n है ये कहलाएगी इसकी डिग्री। या घात। ठीक है, लिख लो इसको। अब मैं आपको बताता हूं कि पावर सीरीज यानी घात श्रेणी किस प्रकार से लिखी जाती है। लिख लो इसको। विजिबल तो है पार्ट? ओके, चलो। तो किसी भी समीकरण कोई भी फलन हो उसमें यदि पद निश्चित हैं तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। अब इसके बाद में लिखो घात श्रेणी यानी पावर सीरीज। ये पावर सीरीज क्या होती है? पावर सीरीज का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अपने पास कोई फलन है, यदि कोई फलन y बराबर fx निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित होने का मतलब कि यदि कोई फंक्शन y बराबर fx x की बढ़ती हुई घातों के रूप में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चर राशि x की बढ़ती हुई घातों के रूप में। देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है कोई कि y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2। ये यहां पर कांस्टेंट है जो कि जीरो नहीं है, प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ar x की पावर r प्लस डॉट डॉट डॉट। तो बराबर ये चलता ही रहेगा, कहीं खत्म नहीं होगा। मतलब ये है कि समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट। ध्यान से समझ लेना इस चीज को यहाँ पर। ठीक है, जिसने यहाँ पर ये ध्यान से समझ लिया उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी बाद में आगे। तो ar x की पावर r, ठीक है, 0 से लेके अनंत श्रेणी है x की बढ़ती हुई घातों के रूप में गुणांक से स्टार्ट होती है। कांस्टेंट है a1 a0 a2 a3, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। और ऐसा कांस्टेंट जो कि शुरू में 0 नहीं है वहां से स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद में x की बढ़ती हुई घातें हैं। यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, 3 है, r है, आगे अनंत तक जा रहा है, हमें पता नहीं कहां तक है, अपनी रेंज से बाहर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले आप r बराबर 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? a0 और x की पावर 0, मतलब पहला पद मिल जाएगा a0 या a0। r बराबर 1 पुट करेंगे तो a1 x की पावर 1 ये मिल जाएगा, मतलब सारी चीजें मिल रही है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां a0 a1 a2 डॉट 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 ar नियतांक या गुणांक कहलाते हैं।
ये नियत है, ठीक है। लिखो इसको। कहने का मतलब क्या होगा, चर राशि x की बढ़ती हुई घातों के रूप में लिखा होगा। अब एक ऐसा रैखिक अवकल समीकरण लेंगे जिसके गुणांक चर हैं। क्या हैं? चर, वेरिएबल। तो हम लिखने जा रहे हैं चर गुणांकों का रैखिक अवकल समीकरण एवं श्रेणी हल विधि। चर गुणांकों का रैखिक अवकल समीकरण एवं श्रेणी हल विधि, सीरीज सॉल्यूशन मेथड, ठीक है, सीरीज सॉल्यूशन मेथड। चर गुणांकों का रैखिक अवकल समीकरण होगा, रैखिक अवकल समीकरण होगा मतलब उसमें nth कोटि का, और वहां पर वो हो सकता है प्रथम घात का अवकल समीकरण। लेकिन वो क्या होगा, चर गुणांक होंगे, उसके जो गुणांक होंगे P0, P1, P2, P3, वो सब कैसे होंगे, वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो अपने फिजिक्स में से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम श्रेणी हल विधि के माध्यम से सन्निकटन हल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कुछ अवकल समीकरणें ली जाती हैं द्वितीय कोटि की, तो ये द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण हो जाएगा। जब कोटि में n बराबर 2 है तो d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y बराबर 0, ये समीकरण होगा। समांगी यदि है तो, और विषमांगी है तो फिर gx की कुछ वैल्यू आएगी। तो देखो, निम्न द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण, और वो कैसी है, रैखिक। निम्न द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण लेते हैं, ठीक है। कौन सी? P0x d2y/dx² प्लस P1x, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है, इसलिए इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, प्लस P2 इंटू x इंटू y बराबर 0। ये मैंने कोई द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण ले लिया काम में, ठीक है। और इस द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में मैंने मान लिया कि P0x, P1x और P2x अपने क्या हैं, यहाँ पर चर गुणांक हैं। यहाँ इसको मैं लेके चल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये समांगी रैखिक अवकल समीकरण मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ P0x, P1x, P2x चर गुणांक हैं, क्या है, चर गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां पर इस इक्वेशन को सोल्व करना, मान लो कि यहां पर चर हैं, ये वेरिएबल्स हैं, कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 - x आ जाए, या फिर x² - 4 का होल स्क्वायर आ जाए, ये 2x हो जाए, ये कितना भी हो सकता है, x² हो सकता है। तो डिफरेंट अवकल समीकरण या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, ठीक। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना आसान नहीं है, इसका हल ज्ञात करना आसान विधि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, श्रेणी हल विधि के माध्यम से कुछ इसका सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तो पहला जो मेथड आता है वो आता है साधारण बिंदु के निकट हल, और दूसरा आता है विचित्र बिंदु के निकट हल। साधारण बिंदु क्या होता है, विचित्र बिंदु क्या होता है, ये इन्हीं आगे आने वाले स्टेप्स के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 का
यथार्थ हल ज्ञात करना कठिन है, अतः कठिन है, संभव तो नहीं, कठिन है, अतः कुछ श्रेणी हल विधि के माध्यम से श्रेणी हल विधि के माध्यम से हल प्राप्त करते हैं, जो यथार्थ हल के सन्निकटन होता है, जो कि एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है उसके आसपास आता है। सन्निकटन आता है या प्राप्त होता है। ठीक है, इसको लिखो। उसके बाद में जो दो मेथड है यहाँ पर हम उसको एक एक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले साधारण बिंदु के निकट हल और दूसरा विचित्र बिंदु के निकट हल। ठीक है बच्चों, पहले इसको लिख लो, नोट कर लो। लिख लिया? चर गुणांकों के रेखीय अवकल समीकरण का श्रेणीबद्ध हल विधि से हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और बाद में इन्हीं मेथड्स को हम काम में लेके चलेंगे। कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है यहाँ पर, वो नियम अपने को लिखने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करने नहीं जा रहे हैं हम, कुछ नियम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला कि साधारण बिंदु के निकट हल। साधारण बिंदु के निकट हल का मतलब होता है सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट। क्योंकि साधारण बिंदु होता है ऑर्डिनरी पॉइंट और विचित्र बिंदु होता है सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो साधारण बिंदु के निकट हल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो शर्तें हैं कुछ। क्या है, नियम क्या है कि यदि समीकरण 1 में, ये तो अपना समीकरण 1 है, ठीक है, या फिर कोई रेखीय अवकल समीकरण है, उसमें जो चर गुणांक है वो, यदि समीकरण 1 में P0x, P1x, P2x, यदि ये बहुपद हैं, तो उस कंडीशन में समीकरण 1 में जो कि है P0x d2y/dx² प्लस P1x dy/dx प्लस P2x y बराबर 0, वहां पर P0x, P1x और P2x, ठीक है, ये सभी बहुपद हैं। तो x बराबर a, कौन, x बराबर a साधारण बिंदु होगा यदि, ये साधारण बिंदु कब होगा, यदि P0 इंटू a, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, x बराबर a, ये क्या आ जाए, नॉट इज इक्वल टू 0। बहुपद है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं कि जो P0x है वो है, मान लो x-1 फॉर एग्जांपल,
और अपने को उसने दिया है कि x बराबर 2 पे चेक कीजिए, तो देखो 2 - 1 P नॉट 2 पर 2 - 1 कितना आएगा 1, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो फिर हम ये कहेंगे कि x बराबर 2 क्या है, एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, साधारण बिंदु है। ठीक है, होगा यदि P नॉट A नॉट इज इक्वल टू 0 हो। समझ में आ रही है बात, अर्थात शून्य नहीं हो। x बराबर a तभी कहलाएगा एक साधारण बिंदु या ऑर्डिनरी पॉइंट यदि P नॉट, प्रथम वाले में P नॉट x की जगह वो a जो वैल्यू उसने दी है वो डालने पर वैल्यू 0 ना आए, नॉट इज इक्वल टू 0 आए। ठीक है, उसी प्रकार से कि यदि P नॉट x, P1x, P2x बहुपद नहीं है, यदि ये बहुपद नहीं है तो क्या होगा, उस कंडीशन में यदि बहुपद नहीं है तो x बराबर a एक साधारण बिंदु होगा, साधारण बिंदु होगा यदि, अब हम यहां पर वैल्यू चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि P1x अपॉन P नॉट x, कौन P1x अपॉन P नॉट x तथा P2x अपॉन P नॉट x, इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी। सॉरी, P1x अपॉन P नॉट x तथा P2x अपॉन P नॉट x का मान परिमित हो। ठीक है, इस प्रकार की कुछ कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि समीकरण 1 में P नॉट x, P1x, P2x बहुपद हैं, यदि वो पॉलिनोमियल हैं, यानी कुछ उसके पद निश्चित हैं, तो x बराबर a साधारण बिंदु होगा यदि P नॉट A नॉट इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अर्थात शून्य नहीं। लेकिन यदि P नॉट x, P1x, P2x बहुपद नहीं है तो फिर x बराबर एक साधारण बिंदु होगा यदि इसी बिंदु पर P1x अपॉन P नॉट x और P2x अपॉन P नॉट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में इसकी वैल्यू चेक करेंगे कहां पर, x बराबर a पर। इसकी वैल्यू कहां चेक करेंगे, x बराबर a पर का मान परिमित हो, परिमित आ जाए, फाइनाइट आ जाए। उसके अलावा x बराबर a पर x माइनस a की घात श्रेणी के रूप में लिखा जा सके। x माइनस a की घात श्रेणी के रूप में लिखा जा सके। कैसे लिखा जा सके कि जो y है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, y बराबर समेशन, यहां पर मान लो कि जैसे कोई भी टर्म आती है a r और x माइनस a की पावर r, और r बराबर कहां से कहां तक है, 0 से इनफाइनाइट, ये है पावर सीरीज। यदि ऐसा लिखा जा सकता है x माइनस a की पावर घात श्रेणी में x माइनस a की घात श्रेणी के रूप में लिखा जा सके, ये तो कांस्टेंट चलेंगे। अब कैपिटल AR भी लिख सकते हैं, स्मॉल AR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रकार का यदि लिखा जा सके और ये फाइनाइट हो, तब हम बोलेंगे कि x बराबर a क्या है, एक साधारण बिंदु। लेकिन कब, जब P नॉट x, P1x और P2x बहुपद नहीं है तब, अदरवाइज ऊपर वाली कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब है नियमित विचित्र बिंदु के निकट हल, या सॉरी विचित्र बिंदु के निकट, जिसमें नियमित और अनियमित दो पार्ट आए। तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो है सॉल्यूशन अराउंड सिंगुलर पॉइंट। विचित्र बिंदु के निकट हल, विचित्र बिंदु के निकट हल का मतलब है सॉल्यूशन अराउंड सिंगुलर पॉइंट। सॉल्यूशन अराउंड सिंगुलर पॉइंट। देखिए यहां पर देखने के लिए कि भाई इसमें सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, उसके लिए हम चेक करेंगे कि यदि P0x, ठीक है, P1x और P2x जो अपने पास है, ठीक है, उसमें x बराबर a एक विचित्र बिंदु होगा यदि P0x में x बराबर a पर P0 a बराबर कितना आ जाए 0 अर्थात 0। हो तो x बराबर a एक नियमित विचित्र बिंदु कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे, विचित्र बिंदु बोलेंगे। मतलब x बराबर a पर उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, किसकी, प्रथम पद की P0 a की वैल्यू 0 है। x की जगह a डालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। अब विचित्र बिंदु दो प्रकार के होते हैं। विचित्र बिंदु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखो। पहला नियमित विचित्र बिंदु, नियमित विचित्र बिंदु का मतलब होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और दूसरा, अब नियमित विचित्र बिंदु क्या होता है उसको जरा पढ़ते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है अनियमित विचित्र बिंदु, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। यदि x माइनस a इसी प्रकार से परिभाषित होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, इसको x माइनस a है, यहां पर ये क्या है, x माइनस a P1x अपॉन P0x, एवं ये कहां पर है, इसकी वैल्यू कहां पर है, x बराबर a पर, ठीक है, एवं x माइनस a का होल स्क्वायर P2x अपॉन P0x, x माइनस a P1x अपॉन P0x और x माइनस a का होल स्क्वायर P2x अपॉन P0x का मान परिमित हो एवं टेलर श्रेणी के रूप में विस्तारित किया जा सके। टेलर सीरीज के रूप में यदि लिखे जा सकते हैं तो x बराबर a एक
विचित्र बिंदु तो है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? वो नियमित विचित्र बिंदु। नियमित विचित्र बिंदु कहा जाता है। नियमित विचित्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, देखो इसको नोट करो। लिख लिया? ठीक है कि x बराबर a एक विचित्र बिंदु है, वो नियमित विचित्र बिंदु कब कहलाएगा? यदि x माइनस a p1x अपॉन p नॉट x तथा x माइनस a का होल स्क्वायर p2x अपॉन p नॉट x वो x बराबर a के निकट टेलर श्रेणी के रूप में विस्तारित किए जा सकें और उनका मान, दोनों का मान परिमित आए, तो फिर वो नियमित विचित्र बिंदु कहलाता है। और अब देखो समीकरण 1 जो हमने लिखा था उसका नियमित विचित्र बिंदु x बराबर a के निकट हल कैसे लिख सकते हैं? देखो x बराबर a जो कि क्या है, इसी के नीचे लिखना नियमित विचित्र बिंदु। x बराबर a पर समीकरण 1 का हल निम्न घात श्रेणी के रूप में लिखा जा सकता है। निम्न घात श्रेणी के रूप में प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? कि y इज इक्वल टू समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट, r बराबर 0 से इनफाइनाइट ar x माइनस ए की पावर m प्लस r। ध्यान से सुनना, x माइनस ए की पावर m प्लस r। ठीक है, जहां जो प्रथम पद है a नॉट वन नॉट इज इक्वल टू 0 है। लास्ट वाली जो सीरीज लिखवाई थी साधारण बिंदु में, उसमें भी नीचे लिख लेना कि a नॉट नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, उस टाइम पर याद नहीं था। तो यहां पर देखिए ये जो m है, यहां m, जहां m x माइनस a की न्यूनतम घात है। अरे भाई r बराबर 0 लिखेंगे, r बराबर 0 आएगा तो x माइनस की पावर कितनी बचेगी? m तो बचेगी ना, तो न्यूनतम घात है जिसे किसी वैध प्रतिबंध की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कोई कंडीशन लगाएंगे और आसानी से निकल के आ जाएगा। ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समीकरण का सॉल्यूशन यहाँ पर इस पावर सीरीज के रूप में, घात श्रेणी के रूप में लिखा जाएगा। y बराबर समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट a r x माइनस a की पावर m प्लस r। ठीक है, अब दूसरा लिखो, इसमें अनियमित विचित्र बिंदु लगे, पहले इसको नोट कर लो। अनियमित विचित्र बिंदु, अनियमित
इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, देखिए x बराबर a एक अनियमित विचित्र बिंदु होगा, x बराबर a एक अनियमित विचित्र बिंदु होगा यदि x माइनस a P1 x अपॉन P नॉट x एवं P2 x अपॉन P नॉट x को x बराबर a के निकट टेलर श्रेणी के रूप में। अब ऐसा है यहाँ पर कि अनियमित कब होगा कि इनमें से यदि कोई एक भी x बराबर a के निकट टेलर श्रेणी के रूप में नहीं लिखा जा सके या विस्तारित नहीं किया जा सके, या फिर किसी एक का तथा किसी एक का भी मान परिमित ना आए, ऐसा लिखना है। ठीक है, तो एवं में से ऐसे लिखेंगे, इन दोनों में से एक x बराबर a के निकट टेलर श्रेणी के रूप में विस्तारित नहीं किया जा सके, तथा किसी एक का मान परिमित प्राप्त न हो। तो फिर ये क्या कहलाएगा, अनियमित विचित्र बिंदु होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है मैंने बताई दी आपको कि इसकी वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू, इन दोनों में से किसी एक का मान परिमित ना आए और इनको टेलर सीरीज के रूप में टेलर श्रेणी के रूप में विस्तारित नहीं किए जा सके x बराबर a के अराउंड, यानी x माइनस a बराबर 0 के अराउंड, x बराबर a के अराउंड बोल दो या फिर x माइनस a बराबर 0 के अराउंड बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये था अपना एक रेखिक अवकल समीकरण जिसमें चर रेखिक अवकल समीकरण तथा श्रेणी हल विधि। नोट करो इसको। अब एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को और फिर उससे समझते हैं कि फिर विचित्र बिंदु कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास एक एग्जांपल है x² माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x माइनस 2 dy बाई dx प्लस x² माइनस 4 का होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x माइनस 2 dy बाई dx प्लस y बराबर 0। ये है अपने पास एक इक्वेशन है। ठीक है, ये द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, d2y बाई dx स्क्वायर dy बाई dx प्लस y बराबर 0। n बराबर कितना है इसके लिए, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2। तो इस द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में हम चेक करेंगे कि इसमें विचित्र बिंदु कहाँ आएगा। विचित्र बिंदु के लिए देखो, विचित्र बिंदु के लिए जरूरी है कि P नॉट x बराबर a पर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम P नॉट x को 0 करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे जिस पर ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो P नॉट x कितना है, चूंकि P नॉट x बराबर है x² माइनस 4 का होल स्क्वायर, और P1 x कितना है x माइनस 2
और P2x कितना है 1। ठीक है, ये कितना है 1 है सिंपली। तो अब अपने को चेक करना है, सबसे पहले 0 करेंगे और वहां से विचित्र बिंदु निकालेंगे। करो इसकी प्रोसेस, इसको 0 बराबर प्रूफ करो, सॉरी x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, या फिर x स्क्वायर बराबर 4 या x बराबर प्लस माइनस 2। x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब दो बिंदु आ रहे हैं जहां पर ये 0 है, इसका मतलब विचित्र बिंदु तो 2 हैं, अतः विचित्र बिंदु नीचे लिखना, अतः विचित्र बिंदु x बराबर +2 एवं x बराबर -2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितने प्राप्त हो रहे हैं, x बराबर +2 भी है और x बराबर -2 भी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि यहाँ पर किस प्रकार से कौन सा नियमित विचित्र बिंदु है, कौन सा अनियमित विचित्र बिंदु है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे, तो जो अपना मेथड है कि x बराबर 2 पर सबसे पहले x बराबर 2 पर चेक करते हैं कि ये नियमित है या फिर अनियमित है। तो देखो x -2, x माइनस a करते हैं ना, x माइनस a तो x -2 आएगा। P1x कितना है बटे, या फिर यहां लिखो x माइनस a, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a की जगह कितना है 2, तो x माइनस 2। P1x कितना है x माइनस 2 बटे P0x कितना है x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, पहले सोल्व करेंगे कितना आएगा x माइनस 2 बटे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2, लेकिन सब का होल स्क्वायर होके निकलेगा क्योंकि सभी का क्या है होल स्क्वायर है। अरे x माइनस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो ये इससे क्या हो गया, ये इससे कट गया पूरा, तो 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर बच गया। 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, इसका मान चेक करना है x बराबर 2 पर। पहले इसको लिख लो जल्दी, तो 1/x प्लस 2 बराबर लिखना आगे कि 1/x प्लस 2 का, और इस पर कहाँ चेक करना है, ये x बराबर 2 पर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 + 2 4, और तो 1/60। इसकी वैल्यू चेक करता हूँ एक बार, ठीक है 1/16, ये इतना ही आ रहा है, जो कि क्या है परिमित, फाइनाइट वैल्यू आ रही, ठीक है। कैलकुलेशन अपनी सही है, 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि नीचे क्या था x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर वो कट जाएगा, ठीक है सही है। मतलब ये तो परिमित आ रहा है, ये तो फाइनाइट आ रहा है। चेक करते हैं दूसरा, इसी प्रकार दूसरा चेक करेंगे। कौन सा चेक करेंगे कि x माइनस a का होल स्क्वायर P2x बटे P0x, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके आगे लिखना है, इसके आगे क्या लिखोगे
कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये कितना है 1 बटे x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो वही केस है जो अभी हमने सोल्व किया है। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और कहाँ पर चेक करेंगे? x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे और ये आ जाएगा 1/16 जो कि क्या आ रहा है? परिमित। फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मतलब दोनों वैल्यू फाइनाइट हैं तो टेलर श्रेणी के रूप में आसानी से विस्तारित कर सकते हैं। इसका मतलब x बराबर 2 क्या है? एक नियमित विचित्र बिंदु है। तो लिखो अतः x बराबर 2 एक नियमित विचित्र बिंदु है। ये क्या है? नियमित विचित्र बिंदु। लिख लो अब इसको। अब हम चेक करेंगे कि x बराबर -2 क्या है। x बराबर क्या है? -2। x बराबर -2 को चेक करने के लिए वही कंडीशन लगानी है। कौन कौन सी कंडीशन लगानी है? सबसे पहले कि x माइनस a p1x बटे p0x इसके बराबर में क्या आएगा? x माइनस, देखो a की वैल्यू कितनी है? -2। a की वैल्यू जब -2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा? x प्लस 2। p1x कितना है? x माइनस 2 बटे ये कितना था? x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? x प्लस 2 x माइनस 2 कितना हो जाएगा? हम सिंपल इसको ऐसे छोड़ेंगे अभी। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो एक पावर इससे कट गई और एक पावर इसकी इससे कट गई, तो ये क्या बच जाएगा? ये बच गया 1/x प्लस 2 x माइनस 2। तो जब मैं x की जगह इसमें फिर क्या रखूंगा? -2। तो इसकी जगह -2 रखते ही -2 प्लस 2 0 1/0 इंफिनिटी। नॉट परिमित, मतलब परिमित नहीं है। दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं। एक भी वैल्यू मैंने कहा था कि परिमित नहीं होगी तो फिर ये अनियमित विचित्र बिंदु बन जाएगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या निकल के आती है। दूसरी कंडीशन जो निकल के आएगी वो अपनी इस प्रकार से आएगी। इसमें चेक करना पड़ेगा x माइनस a का होल स्क्वायर p2x बटे p0x। ठीक है, यहाँ क्या है? x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह -2 डालेंगे तो प्लस बन जाएगा। यहाँ क्या है? p2x कितना है? 1 बटे इधर क्या है? x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि x प्लस 2 x माइनस 2 बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर कहाँ चेक करेंगे? x बराबर -2 पर। x बराबर -2 पर चेक करूंगा मैं, तो इसकी वैल्यू देखो -2 और -2 कितने हो गए? -4 -4 का होल स्क्वायर 1/16। मतलब ये कितना है? परिमित है।
लेकिन इसका पहला मान जो है वो अपरिमित है, इसका मतलब x बराबर -2 एक अनियमित विचित्र बिंदु है। एक अनियमित विचित्र बिंदु कहलाएगा। ठीक है, x बराबर -2 क्या है? अनियमित विचित्र बिंदु। लिखो ठीक है बच्चों, तो ये अपने थे कुछ एक चरकोटि के जो चर रेखिक अवकल समीकरण है उसके बारे में सॉल्यूशंस। ठीक है, नियमित विचित्र बिंदु क्या होता है, अनियमित क्या होता है, किस प्रकार से सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं, घात श्रेणी के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, साधारण बिंदु का विचित्र बिंदु का साधारण बिंदु कैसे प्राप्त किया जाता है, विचित्र बिंदु कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ विधियां मैंने आपको बताई हैं। अब कल से हम एक एक अवकल समीकरण लेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।